की रिवर्स वाइब एपिसोड 47। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 47। मैंने देखा कि तुम गहरी नींद में सो रही थी और मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था। अगस्त्य राजपूत ने धीरे से कहा और मुंह बंद कर हंस दिया। बगल में आंटी नीना ने देखा कि एक पल में खिलते हुए फूल के जैसे नायरा के होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। भले ही वो बोल नहीं रही थी, ये एक पूर्ण रूप से मीठे एहसास जैसी थी। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? अभी नहीं, नायरा ने धीरे से कटोरे में दलिया हिलाते हुए कहा। अगस्त्य की आवाज़ तुरंत कठोर हो गई। आंटी नीना ने तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बनाया? उन्होंने बनाया, मैं अब खा रही हूँ। ये इसलिए क्योंकि मैं बहुत देर से उठी और बस अभी ही खाने के लिए आई। उसे भूख नहीं थी, ये उसकी प्रॉब्लम थी। मैं आंटी नीना को दोष नहीं दे सकती थी। अच्छे से रहो और अपना भोजन करो। और रही बात उन चीज़ों की जो कल रात हुई थी, भविष्य में उनके बारे में मैं इन सब का ध्यान रखूँगा। तुम ज़्यादा कुछ मत सोचना। क्या ये विशेष रूप से ये जांच करने के लिए था कि उसने खाना खाया था या नहीं, या उसे संतावना देने के लिए था? नायरा ने तुरंत एक बच्चे के जैसे महसूस किया जिसको पुचकार कर प्यार से सहलाया जा रहा था, और उसने सहमति देते हुए एक ऊँची आवाज़ की थी। जब आंटी नीना दूर चली गई तो मौका पाकर उसने अचानक से फुसफुसाया, मुझे डर है कि इन 3 दिनों में मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से खाऊं तो जल्दी वापस आए। अगस्त्य राजपूत। उसके कहने का मतलब ये था कि उसके बिना वह अच्छे से खाना भी नहीं खा सकती थी। पहले वह हमेशा उसे 800 फीट दूर धकेलना चाहती थी। फिर भी जब वह उसे लाड़ प्यार से बिगाड़े जाने का एक्ट कर रही थी, वह अच्छा लग रहा था। अगस्त्य राजपूत मुँह दबाकर धीरे से हंस दिया। उसकी हंसी मधुर और कोमल थी। अच्छी बनो, आंटी नीना ने जो नाश्ता बनाया है इसे ख़त्म कर दो। तुम्हें भोजन का एक भी निवाला छोड़ने की अनुमति नहीं। नायरा ने मेज़ पर रखे दलिए और उबले हुए अंडे को देखा। मैं इतना खाना कैसे खा सकती हूँ? भले ही तुम नहीं खा सकती, तुम्हें इसे ख़त्म करना होगा। हालांकि नायरा ने कहा कि उसे बिल्कुल भूख नहीं थी। फ़ोन पर जवाब देते समय उसने दलिया पीना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने एक पाव रोटी देखी, आंटी नीना उसे ले जाने के लिए आगे बढ़ी। मैडम, ये बहुत लंबे से यहाँ रखे हुए हैं, मैं आपके लिए इसे गर्म करके लाती हूँ। नायरा ने तुरंत उनसे कहा, बस थोड़ा सा ही गर्म करें। अंत में नायरा के फ़ोन रख देने के बाद कुछ मिनट बाद ही आंटी नीना पाव रोटी लेकर वापस आई। ये अभी भी एक पूरी कटोरी थी। ये पूरी 10 पाव रोटी थी। नायरा को देखकर लगा कि वे इसे ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन आंटी नीना ने खुशी से कहा। जाने से पहले मिस्टर राजपूत ने घोषणा की थी कि वे लगभग 3 दिन तक यहाँ नहीं रहेंगे, और स्पष्ट किया कि आपको घर में ही भोजन करना है। आपका भोजन संतुलित होना चाहिए और आप बहुत कम नहीं खा सकती। मिस्टर राजपूत ने कहा कि हाल ही में आपका वज़न बहुत कम हो गया है। नायरा ने अपनी नज़रें अपनी छाती की ओर देखने के लिए नीचे की। उसके पास जो होना चाहिए था वह है। उसका फिगर जो बड़े होने चाहिए थे वे भी बड़े हैं। ये ऐसा नहीं था कि छूते समय उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता था। फिर उसके वज़न कहाँ कम हुआ? अगले दिन नायरा दिल्ली शहर के केंद्र में एक दुर्लभ एकांत क्षेत्र में स्थित लैंड शॉन निवास के दरवाजे से अंदर आई। उसने तुरंत देखा कि मयंक श्रीवास्तव, वे अमीर युवा मालिक, एक जुए की टेबल पर बैठकर जुआ 4 आदमियों द्वारा 144 गोटों से खेले जाने वाला खेल खेल रहा था। मिस जिंदाल, इतनी जल्दी आ गई? आओ आओ आओ, चलो कुछ राउंड एक साथ खेलते हैं। धूम्रपान करते हुए मयंक श्रीवास्तव ने खुशी से मुस्कुराया। नायरा ने शांति से अंदर बैठे पुरुषों को देखा। वे सभी दिल्ली शहर समाज के महत्वपूर्ण पद पर होने वालों के अमीर युवा बेटे थे। उसने भावहीन रहते हुए अपने बैग से वह डॉक्यूमेंट निकाला जो उसने निगम कानून विभाग से लिया था। मयंक श्रीवास्तव के चेहरे के सुखद भावों को नज़रअंदाज करते हुए उसने सीधे डॉक्यूमेंट को भूरे रंग वाले मेज़ पर रख दिया। ये हस्ताक्षर अनुबंध आपकी कंपनी द्वारा पहले ही तैयार किया जा चुका है। आइए अब इस पर सिग्नेचर करें। नायरा को आमतौर पर ऐसे दृश्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी उंगलियों ने मेज़ पर धीरे से टैप किया, जिससे ये पता चला कि वे इस वक्त कितनी बेसब्र है।
मयंक श्रीवास्तव ने अपने होठों के किनारों को हल्का सा चाट लिया, महाजोंग टाइलों को एक तरफ धकेल दिया और वे खड़ा होकर गुस्से से सांस लेते हुए उसकी तरफ चला गया। क्या मिस जिंदाल को यकीन है कि वे मेरे नाम से के अंडर 2 प्रॉपर्टी संबंधी कंपनियों को खरीदना चाहती हैं? अगर नहीं? लापरवाही के रवैये के साथ मयंक श्रीवास्तव उसके सामने सोफे पर बैठ गया। जो नया नया बिजनेस में आता है वो किसी से नहीं डरता। प्रॉपर्टी का दृश्य स्पष्ट रूप से सख्त तनाव में। फिर भी मिस जिंदाल इतने कठिन समय में मेरे हाथ से इन दोनों कंपनियों को लेकर खुद संभालना चाहती हैं। भविष्य में यदि आप कुछ 100 मिलियन गंवा देती हैं तो आप मेरे पास आकर शिकायत नहीं कर सकती हैं। नायरा ने उसे अनदेखा कर दिया, अपने धैर्य को बनाए रखा और उसके सिग्नेचर करने का लिए इंतज़ार करने लगी। मिस जिंदाल हमेशा की तरह ही घमंडी है। शुरू में जब मैंने आपका पीछा करने की कोशिश की थी तो आपके चेहरे के भाव ठीक उसी तरह के थे जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप सबसे ऊपर हैं। मयंक श्रीवास्तव ने एक व्यंग्यत मुस्कान देते हुए उसके सचिव के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को ले लिया। ऐसा लगता है कि बिस्तर पर मिस जिंदाल के तरीके कुछ प्रभावशाली है, नहीं तो आप अगस्त्य राजपूत को कैसे पटा पाती? नायरा ने शांति से मयंक श्रीवास्तव को देखा। उसकी निगाहें ठंडी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी नज़रों में मयंक श्रीवास्तव का कोई महत्व ही नहीं है। कंपनी बेचते समय भी इतनी बकवास कर रहे हो? क्या आप परेशान हैं कि मैं आपको बहुत अधिक पैसा दे रही हूँ? 30 मिलियन। क्या ये श्रीवास्तव परिवार के रुतबे के खातिर नहीं था? अन्यथा आज की परिस्थिति के आधार पर अगस्त्य राजपूत के आसपास होते हुए इस मयंक श्रीवास्तव की 3 सेट लेने की हिम्मत भी नहीं थी। 3 पैसे लेने की हिम्मत भी नहीं थी। मयंक श्रीवास्तव के चेहरे के भाव बदसूरत हो गए। उसने मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी जल्दी से डॉक्यूमेंट्स पर अपना नाम लिख दिया। नायरा ने डॉक्यूमेंट की जांच की और उससे अधिक बात ना करते हुए वापस वहाँ से जाने के लिए मुड़ी। मिस जिंदाल, मयंक श्रीवास्तव ने अचानक उसे मंद आवाज़ करते हुए बुलाया। नायरा उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ी। उसने केवल लैंड शान निवास के बाहर आकाश में शांति से नजर डाली। इन दोनों का मौसम अच्छा था। वे कंपनी के हस्तांतरण की प्रक्रिया को जल्दी निपटाकर बाहर जा सकती है और अधिक चल सकती है। मयंक श्रीवास्तव की आवाज़ एक अस्पष्ट इरादा शामिल था। अगस्त्य राजपूत का बैकग्राउंड उतना सरल नहीं है जितना आप सोचती हैं। चूँकि आपने मुझे 30 मिलियन दिए, इसलिए आप इस बात में मुझे दोष मत दें कि मैंने आपको याद नहीं दिलाया था। नायरा पीछे की ओर झुक गई और अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। इस समय एक वेटर कॉफ़ी और मिठाई ले आया और उसे मेज़ पर रख दिया। क्या मैं चल जाने से पहले खाना नहीं चाहती हैं? नायरा के होठ एक भाभी मुस्कुराहट देते के लिए मुड़ गए। यंग मास्टर श्रीवास्तव, अपने भोजन का आनंद लें। जैसे ही उसने बोलना ख़त्म किया, उसने डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथ में पकड़ लिया। आगे की ओर देखते हुए वे उससे दूर चली। नायरा ने डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करने से पहले ही दोनों कंपनियों की जांच की थी और समझा था कि मयंक श्रीवास्तव का ये बोलने का क्या मतलब था कि कई 100 मिलियन खोने में सावधान रहें। आंतरिक धन की पहले से ही कमी थी और उन्होंने बैंक को 10 मिलियन की राशि भी देनी थी। कंपनियों के नाम के तहत पहले से ही 2 सामान्य जिले थे और शहर के केंद्र में एक बड़ी व्यावसायिक इमारत थी जिसका निर्माण जारी था। हालांकि धन की समस्याओं के कारण निर्माण को रोकना पड़ा था। ऐसी कंपनियों को टेक ओवर करना किसी के भी नज़रिए से आत्महत्या जितना अधिक था। हालांकि नायरा ने पहले ही उन परियोजनाओं पर अच्छी तरह से शोध किया था जिन्हें बीच में ही रोक दिया गया था। उन सभी के स्थान अच्छे थे। जो कुछ उसे याद था उसके आधार पर बाद में जब संपत्ति और ज़मीन की कीमतें बढ़ेंगी तो इन क्षेत्रों में ये संपत्ति वे नहीं रहेगी जिसे सामान्य लोग खरीद सकेंगे। कम से कम 400 मिलियन या अधिक की लागत से ये कई गुना बढ़ जाएगी। अभी काम करने के लिए मुश्किल समस्या ये थी कि परियोजना भागीदार इन्वेस्टर्स धन प्रदान करना बंद कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का मालिक बदल गया था, जो उसके लिए बेहद प्रतिकूल होगा। जैसे ही नायरा राजपूत गार्डन में वापस लौटने वाली थी, मयंक श्रीवास्तव अचानक लैंडशोर निवास से बाहर आ गया। उसने उसकी कार की खिड़की पर दस्तक की। यहाँ ये लो, उसने एक सुनहरा निमंत्रण पत्र उसे दिया।
नायरा ने उसे लिया और खोला। शाम की पार्टी का निमंत्रण। इस वक्त आपको सबसे अधिक चिंतित होनी चाहिए कि इन्वेस्टर्स अपना धन लगाना रोक देंगे। एक दिन बाद होने वाली इस पार्टी में श्रीवास्तव परिवार के कई पुराने इन्वेस्टर्स भागीदार शामिल होंगे। आपको पता होना चाहिए मैंने आपकी गोद में अवसर रखा है। अब आप लाभ उठा पाती हैं या नहीं, ये आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। आप कैसे जानते हैं कि मैं स्वयं ये निमंत्रण प्राप्त नहीं कर पा सकती हूँ? नायरा को शक हुआ। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।